अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड होने वाली है, जहां अब सरमद न सिर्फ जहां आरा पर कातिलाना हमला करने की कोशिश करेगा, बल्कि इस बार सरमद खुद पुलिस की गोली का निशाना बन जाएगा और जहां आरा की गोली लगने से पहले ही सरमद अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और इसी के साथ साथ उसके चाचा जहांगीर, जो कि दौलत की लालच और हविस में सरमद को अपना गुलाम बनाने वाले थे, वो भी अब खाली हाथ मलते रह जाएंगे। तो क्या अब जहां आरा के बच जाने के बाद वो शाहजहां को जाने से रोक पाएगी या फिर उसके लिए कोई बड़ा फैसला करने वाली है, और जिसके बाद जहां आरा की अगली मंजिल क्या होने वाली है, इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुअम्मा अपने इख्तिताम पर है और यहाँ जिस तरह से जहाँ आरा के किरदार को इतना मशकूक और पुरअसरार दिखाया गया है कि कब उसके इस राज से पर्दाफाश होगा, तो मेरा तो अपना यही ख्याल है कि पुरअसरार आईने की कहानी खुद जहां आरा शाहजहां को बताने वाली है, क्योंकि जहां आरा ने शाहजहां की और आयजा की सारी बातें सुन ली हैं, वो जहां आरा से किसी भी किस्म का कोई हिसाब किताब किए बगैर ही अपनी एडवांस रकम का मुतालबा किए बगैर जाने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि शाहजहां अपनी बीवी आयजा के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जहां आरा की दोस्ती या मोहब्बत को वो किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इसीलिए अब वो भी बहुत जल्द जहां आरा को अपना फैसला सुनाने के लिए आने वाले हैं। और अब वहीं दूसरी तरफ जहांगीर ने सरमद से अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक सारी शराइत मनवा कर डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी करवा लिए हैं, और सरमद भी अपने बाप की सारी जायदाद देने के बाद जुलेखा के अलावा किसी और औरत से अकद नहीं रखेगा। ऐसी कड़ी शराइत पर भी सरमद अपने चाचा जहांगीर का गुलाम बनने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन जहां आरा ने जो धमकी सरमद को दी है कि वो उसे मौत के मुंह तक पहुंचाकर ही दम लेगी, क्योंकि जहां आरा ने कच्ची गोलियां तो नहीं खेली हैं, वो बहुत बहादुरी से हर कदम पर हर चाल और हालात का सामना कर रही है। इसीलिए अब जैसे ही जहांगीर भी अपने भतीजे सरमद के केस को मजबूत करने के लिए जहां आरा के किराएदारों आशिक और जिशान को बुलवाएगा, और उन्हें बुलवाने का मकसद तो सिर्फ यहाँ पर इतना ही होगा कि उनकी गवाही अदालत में दी जाए कि जहां आरा कितनी सफाक, बेरहम और नीच औरत है। वो लोगों के घर उजाड़ती है, किराएदारों को अपने जाल में फंसाकर मर्द को अपना असीर करती है, और फिर गलत फहमियां पैदा करने के बाद इन किराएदारों के मियां बीवी में तलाक भी करवा देती है। हालांकि ये गवाही तो किसी भी सूरत किसी काम की नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये जरूर होगा कि अदालत में आशिक और जिशान को देखकर जहां आरा को प्रेशराइज जरूर किया जा सकता है और उसके केस को भी कमजोर किया जा सकता है। अब इसी सिलसिले में जैसे ही आशिक और जिशान जहांगीर से मिलने आएंगे, तब जहांगीर से मुलाकात की वजह पूछेंगे कि उन्होंने क्यों बुलवाया है और क्या काम है उनसे। और यहाँ पर जहांगीर इन दोनों से यही कहेगा कि वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है, और मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है कि जहाँ आरा ने अपने शौहर सरमद पर एक बहुत बड़ा गलत इल्जाम लगवाकर उसे जेल भिजवा दिया था, और अब मैं जहाँ आरा को उसके इस इल्जाम में गलत साबित करना चाहता हूँ, क्योंकि असल में सरमद ने तो वो कत्ल किया ही नहीं था। तो तुम जहाँ आरा के खिलाफ गवाही दोगे कि वो किस किस्म की औरत है, ऐसा करने से तुम्हारा ही भला होगा और तुम अच्छी खासी रकम भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ये गवाही देने की ठीक ठाक अमाउंट दूंगा। आशिक और जिशान तो वैसे भी जहां आरा को ठिकाने लगाने और सजा दिलवाने के चक्कर में प्लानिंग कर ही रहे थे, अब उनका काम जहांगीर ने आसान कर दिया है, इसीलिए तो अब ये दोनों राजी हो जाएंगे। और वहीं अब अगले दिन जैसे ही अदालत के बाहर जहांगीर के साथ साथ आशिक और जिशान को जहां आरा आते हुए देखेगी, तो यहाँ पर जिस तरह की चाल और एक्सप्रेशंस के साथ वो आ रहे होंगे, तो जहां आरा तो यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जरूर जाएगी, लेकिन फिर भी अपने दिल को मजबूत रखेगी और खुद को संभाल भी लेगी और चट्टान की मानिंद खड़ी और डटी रहेगी। जहां आरा किसी सूरत पीछे हटने वालों में से नहीं है। अब जैसे ही सरमद को पुलिस ले जा रही होगी, तभी जहां आरा उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो जाएगी और यही कहेगी कि मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अब जहां आरा यहाँ पर सरमद से यही कहेगी कि वो उस पर खुला का केस भी करने वाली है और उससे छुटकारा हासिल करना चाहती है, लेकिन सरमद जहां आरा को साफ अल्फाज में बता देगा कि वो उसे उसके मकसद में कामयाब होने हरगिज नहीं देगा। जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा तो वो जहां आरा को सख्त और कड़ी सजा देगा, लेकिन यहाँ जहां आरा जो कि सरमद के बारे में अच्छे से इस बात को जानती है कि सरमद को किस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से में किस हद तक जा सकता है, इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए जहां आरा सरमद को गुस्सा दिलाने की एक और चाल चलेगी और यही कहेगी कि अगर सरमद तुम मुझे तलाक नहीं दोगे और मैं तुम्हारे निकाह में भी रहती हूँ तो इसका
कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं रहूंगी तो तुम्हारी बीवी ही ना, मगर मोहब्बत में हमेशा शाहजहां से ही करूंगी। इसी बात पर तो सरमद को हमेशा से गुस्सा आता था और वो जहां आरा को मोहब्बत के नाम पर ही मारता पीटता भी था। अब भी सरमद को जहां आरा यही कहेगी कि जब मैं मोहब्बत शाहजहां से करूंगी तो लोग तुम्हें पता है क्या कहेंगे, लोग तो तुम्हें बेगैरत कहेंगे। यहाँ जहां आरा के मुंह से बेगैरत का लफ्ज सुनकर इस सरमद बेगैरत को भी गैरत आ जाएगी और वो गुस्से में इधर उधर देखने लगेगा। तभी उसकी नजर साथ खड़े सिपाही की पिस्तौल पर पड़ जाएगी और सरमद यहाँ पर वो पिस्तौल एक झटके से निकालकर जहां आरा पर कातिलाना हमला करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन सरमद की इस हरकत से पहले कि वो फायर करे और जहां आरा को गोली मार दे, इससे पहले ही दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा हुआ सरमद को वहीं पर गोली मार देगा और इस तरह से सरमद अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचने वाला है। जबकि जहांगीर ये सारे का सारा तमाशा देखकर हैरान परेशान खड़ा सकते की हालत में आ जाएगा, क्योंकि इस केस के लिए जहांगीर ने जितनी भी मेहनत की थी और भाग दौड़ करने के बाद वो यहाँ तक पहुंचा था कि बिलाखिर वो सरमद को बाहर निकलवाने और सारी की सारी जायदाद हासिल करने के बाद अपनी बेटी जुलेखा का घर भी आबाद करने में कामयाब होने ही वाला है। लेकिन उसका ये सारे का सारा गुरूर और घुमंड भी खाक में मिल जाएगा और सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जहांगीर के हाथ में भी अब कुछ नहीं आने वाला है और वो खाली हाथ मलता ही रह जाएगा, क्योंकि सरमद की यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी जहां आरा को मिल जाएगी। अब जैसे ही सरमद के मरने की खबर जैसे ही शाहजहां और आयजा सुनेंगे तो वो भी जहां आरा के पास न सिर्फ अफसोस करने के लिए आएंगे बल्कि उसे अलविदा भी कहने आएंगे। लेकिन यहाँ पर जहां आरा किसी भी सूरत शाहजहां को जाने नहीं देगी, बल्कि वो यहाँ पर इन दोनों को अपना एक बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाली है। जहां आरा न सिर्फ शाहजहां और आयजा को ये घर गिफ्ट डीड कर देगी, बल्कि इस घर का राज भी उन पर फाश करने के साथ ही सारी की सारी हकीकत बता देगी कि वो किस तरह से सब बातें सुनती और जानती थी। अब जबकि जहां आरा अपनी सच्चाई खुद ही शाहजहां को बता देगी और यही कहेगी कि मैं आज तक लोगों में यही देखती आई हूँ कि कोई भी अपनी बीवी से वफा क्यों नहीं करता है, क्यों हर मर्द किसी दूसरी औरत के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, वो चाहे मैं हूँ या कोई भी। बस यहाँ पर मुझे तो ना ही मोहब्बत मिली, ना ही वफा और ना ही कोई अच्छा दोस्त, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप दोनों इस घर को आबाद रखें। लेकिन शाहजहां यहाँ पर जहां आरा को बहुत रोकने की कोशिश करेगा कि हम आपका इतना कीमती तोहफा नहीं ले सकते हैं, जबकि जहां आरा का तो यही कहना होगा कि मोहब्बत के तोहफे की कीमत नहीं होती है, ये तो सिर्फ मोहब्बत करने वाला ही जानता है। बस आप भी इसे मेरी मोहब्बत का तोहफा समझकर कबूल कर लीजिए। जिसके बाद जहां आरा तो इस घर से कहीं बहुत दूर जाने का फैसला भी कर लेगी, क्योंकि जहां आरा की जिंदगी का मुअम्मा तो सुलझ नहीं सका, लेकिन उसका तो यही कहना है कि ये मोहब्बत ना ही जीने देती है और ना ही मरने देती है, बस यही एक मुअम्मा है। और वो भी शाहजहां की मोहब्बत में सारी जिंदगी अकेले ही गुजार देगी। हो सकता है किसी मज़ार पर या फिर किसी रूहानी जगह पर अपना क़याम कर लेगी, क्योंकि इंसान इश्क मजाजी से निकलकर इश्क हकीकी का ही सफ़र करता है। हो सकता है कि शायद यहाँ जहाँ आरा भी सारे जहान की खाक छानने के बाद अपनी मंजिल राह खुदा में ढूंढने निकल जाए, क्योंकि जिंदगी में तो हर हासिल ला हासिल ही रहा और हासिल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और हो सकता है कि इस ड्रामे की एंडिंग में जहाँ आरा मोहब्बत के सफर से निकलकर राह रास्त का सफर शुरू करे। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जहां आरा को ऐसा ही करना चाहिए या फिर जहां आरा की एंडिंग आप इस ड्रामे में किस तरह से देखना चाहते हैं? हमें इस बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।